हेलो एवरीवन, वी आर स्टार्टिंग विद साइंस पेपर। इसकी आंसर की आ गई है। सो स्टार्ट करते हैं इसकी आंसर की से। और यस, ये वाला जो कोड है ये है हमारा 031। दो आई थिंक पेपर बने हैं आज, 031 एंड इट इज़ 1/4। इसकी आंसर की है ये, ठीक है। दूसरे पेपर की भी आंसर की आ जाएगी, पहले इस वाले की आंसर की कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास है स्टूडेंट वाइल बर्निंग अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर कलेक्टेड द प्रोडक्ट इन अ वेट वॉच ग्लास, द न्यू प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड वॉज। तो मैग्नीशियम रिबन का आपको ये तो पता है कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, लेकिन उन्होंने ना एक थोड़ा सा चेंज करके दे दिया। उन्होंने बोला कि वेट वॉच ग्लास में उसने इकट्ठा किया है मटेरियल। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो पानी के साथ रिएक्ट हो गया है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड अगर पानी के साथ रिएक्ट होगा तो वो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या आंसर है इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दी हुई है, तो हमें देखना है कि इंफॉर्मेशन कन्वे बाय दिस इक्वेशन आर NaOH reacts with H2SO4 to produce Na2SO4 and water, that is correct. For every 1 molecule of H2SO4, 2 molecules of 2NaOH are required. आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि 1 H2SO4 है और 2 NaOH है, इसका मतलब दिस इज करेक्ट एज वेल। एसिड्स एंड बेसिस आर नॉन आयनिक इन नेचर। अब यहाँ से कुछ ऐसा तो समझ आ नहीं रहा हमें, ठीक है, नॉन आयनिक है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। फोर्थ, दिस इज़ नॉट अ रिडॉक्स रिएक्शन, सो ये भी गलत हो गया। ये ऐसा कुछ कन्वे नहीं कर रहा थर्ड और फोर्थ पार्ट वाला। सो येस, ए इज़ द ऑप्शन बिकॉज फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। थर्ड देखो, इट सेज सिलेक्ट द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग टेबल इन कनेक्शन विद द गिवन रिएक्शन, कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिव अस FeSO4 प्लस Cu। सो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही है, इट इज़ द डी पार्ट। वाई, बिकॉज यू कैन सी कि इनिशियल कलर क्या होता है कॉपर सल्फेट का, इट इज़ पेल। फाइनल कलर क्या हो जाता है, इट इज़ पेल ग्रीन। और फाइनल कलर ऑफ आयरन नेल क्या हो जाएगा, ब्राउनिश। टाइप ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस। Dilution of sulfuric acid, sublimation of dry ice, condensation of water vapor, dissolution of ammonium chloride in water is। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस क्या है इसमें, हमें ये बताना है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस इसमें से कौन सा है, इट इज़ द सेकेंड एंड द फोर्थ पार्ट। इन दोनों में ही वी गेट टू सी एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड येस इट विल बी सेकेंड एंड फोर्थ। Now the next question, question number 5, it says a solution which gives yellowish orange color when a drop of universal indicator are added to it. This solution is of lemon juice. So yes, lemon juice is the answer because ये yellowish orange किस में नज़र आता है, एसिड में, और बाकी तो सारे कैसे हैं, बेसिस हैं। नेक्स्ट देखो, concentrated H2SO4 is diluted by adding drop by drop water to acid with constant stirring. Acid to water with constant stirring, this is very incorrect. Water to acid followed by a base, and then they are saying base to acid followed by cold water. So हम क्या करते हैं, yes we add acid to water with constant stirring, क्योंकि अगर ये करेंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा और हीट फॉर्म होगी। डी करेंगे तो येस इट इज़ नॉट पॉसिबल, हमें तो डाइल्यूट करना है, ठीक है। डाइल्यूट कैसे होता है, वाटर ऐड करके। सो येस, बी इज़ द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, it says that absence of tartaric acid in baking powder makes the taste of the cake bitter due to the presence of, किसकी वजह से होता है वो, it is because of the fact we have sodium carbonate in it. Then we have pH of acid rain is approximately, so हमारा pH क्या होता है acid rain का, it is about 5.6, that is correct. Not 6.4, 7 and 7.9, तो possible ही नहीं है। Question number 9, it says salt A commonly used in food products is a reactant to produce salt B used in the kitchen for making tasty crispy pakoras. Salt B on heating converts into another salt C which is used in the manufacturing of glass. Salt A, B and C respectively are. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है ये हमारा, सो इट इज़ डी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें क्या बोला गया, कॉमन सॉल्ट NaCl। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन सा हो रहा है हमारा, NaCl। फिर उन्होंने बोला कि सॉल्ट बी कौन सा है, आपको पता है कि हम क्रिस्पी करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ NaHCO3। एंड देन सॉल्ट सी किस में यूज़ होता है हमारा, ग्लास मेकिंग में।
क्वेश्चन नंबर 10, वेरी सिंपल वन. यहाँ पे आपको दिया हुआ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड द टेस्ट ट्यूब इज हीटेड. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड and then it says H2 gas is not evolved, the amount of H2 gas evolved is much less, in place of H2 gas O2 gas evolves. तो यहाँ पे आपका आंसर इस केस में क्या होगा, इट विल बी सी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, H2 gas evolved is much less. So yes, this is the case, क्योंकि same amount of H2 gas can't be evolved and इट सेज H2 गैस इज़ नॉट इवॉल्व. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है और ये भी पॉसिबल नहीं है. बी और डी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ए इज़ नॉट पॉसिबल एज वेल. क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे ये पूछा है दैट वी हैव टू फाइंड एंजाइम्स जो हमारे प्रेजेंट होते हैं इस लोकेशन पे. तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इट विल बी बी, बिकॉज फर्स्ट प्लेस पे अमाइलेस, सेकेंड पे बाइल एंड थर्ड लोकेशन पे क्या होता है, इट इज़ ट्रिप्सिन. तो येस, इट इज़ ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 12 देखो, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एनोरोबिक रेस्पिरेशन इन आवर मसल्स ड्यू टू हैवी एक्सरसाइज. तो हमें पता है कि लैक्टिक एसिड तो फॉर्म होता ही होता है. तो मैं बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हटा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लैक्टिक एसिड नहीं है प्रेजेंट. अब यहाँ पे ए होगा या डी होगा ऑप्शन में, तो इट इज़ ए, क्योंकि लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी इज फॉर्म्ड, नॉट इथेनॉल. दिस इज इनकरेक्ट. Question number 13, separation of the right side and left side of human heart is helpful, is useful too. यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका कि मिक्सिंग ना हो दोनों की. सो येस, ए इज़ द आंसर. इन स्प्रिंग, शुगर स्टोर्ड इन रूट और स्टेम टिश्यू ऑफ प्लांट्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द बर्ड्स फॉर. किस लिए किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन, ताकि एनर्जी मिल सके. सो येस, it is A part. Question number 15, the energy released during cellular respiration is used to synthesize. So it must be C, which is ATP. Now moving to next one. Question number 16 says upward movement of water in tall trees is due to transpiration. That is correct. 17th में आपको क्या दिया हुआ है, if a lens and a spherical mirror both have a focal length of 15 cm minus 15, then it may be concluded. कौन सा टाइप हो सकता है ये पूछा है इन्होंने हमसे. तो 17th का जो ऑप्शन है it will be A, that is both are concave because negative होता है उसका. Next question, question number 18, it says an optical device forms an erect image of an object placed in front of it. If the size of the image is half that of the object, the optical device is a. तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा मिरर है या कौन सा लेंस है. तो ये तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, प्लेन मिरर हाफ नहीं हो सकता इस केस में हमारा. इट इज़ बी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा इमेज मिल सकती है. Now question number 19, it says student determines the focal length of a device A by focusing the image of a far off object on a screen placed on the opposite side of the object. The device A is. तो device A क्या है हमारा, कौन से लेंस या मिरर को हम यूज़ कर सकते हैं, it will be convex lens. Now question number 20, it says when light is incident on a glass slab, the incident ray, the refracted ray and emergent ray are in three media A, B, C. If N1, N2, N3 are the refractive indexes of A, B and C respectively, the emergent ray is parallel to the incident ray. Which of the following is true? So it is D option, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको कि A, B, C हमारे कैसे हैं, एक में इंसिडेंट है, दूसरे में रिफ्रैक्टेड है, तीसरे में इमर्जेंट है, C में इमर्जेंट है. तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, इट विल बी इक्वल टू N1, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे हमारा कैसा होता है, इट इज़ सेम. सो येस, दिस इज़ द केस, डी इज़ द केस. क्वेश्चन नंबर 21, इट सेज इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम formed by the lens is obtained on a screen placed on the other side of the lens. According to new Cartesian sign convention, if the image is 3 times the size of the flame, then the lens is. कौन सा टाइप ऑफ लेंस है. ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करवा रखे थे, अगर किसी ने देखे होंगे तो उनके पक्का करेक्ट होगा ये. क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, इट इज़ सी, बिकॉज इट इज़ कन्वेक्स और 3 टाइम्स है. सो येस, मैग्निफिकेशन विल बी -3, क्योंकि -3 यहाँ पे क्यों है, अदर साइड ऑफ द लेंस पे इमेज बन रही है हमारी, इस वजह से. क्वेश्चन नंबर 22, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन. टोटल पावर आपको दिया हुआ है दो लेंसेज का, इट इज़ 1 डायोप्टर. इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज +20,
द फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस, तो आपको ना पहले क्या निकालना है, पावर 2 निकालनी पड़ेगी, क्योंकि पावर 1 तो दिया हुआ है, सॉरी फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसकी पावर निकालोगे, मीटर में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद पावर 2 आ जाएगी आपके पास. देन यू हैव टू फाइंड द पावर और फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट वन. ऐसे होगा ये, प्लस 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/डायप्टर. बट इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. देन यू हैव टू सॉल्व फॉर f1 और f2, जो भी आपका मन करे. तो सॉल्व करने के बाद ना आंसर आ रहा है इसका -25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 23 now. It says when a ray of light passes through a glass prism, it suffers 2 refractions. During this refraction, the ray bends. रे कहाँ को बेंड करेगी ये हमें बताना था. तो it will bend toward the base. Just a second. Yes, it will bend towards the base in both cases. क्यों बेंड करेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, it suffers 2 refractions. So yes, it will bend towards the base in both of the cases. 24 देखो, to an astronaut the sky on the moon appears dark because. अब स्काई अपीयर डार्क कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत देखे होंगे आपने. बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द मून, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी. 23 का भी बी है और सेकेंड 24 का भी आपका आंसर इज बी. नाउ मूविंग टू सेक्शन बी. यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेड नाइट्रेट पाउडर इज हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब. वी ऑब्जर्व ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड डाइऑक्साइड, येलो फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड or brown fumes of nitric oxide. So it must be A. This is A. Now question number 26, it says that aqueous solution of salt shows a orange red color. Orange red color का मतलब क्या है, it is a acid, strong acid, and which type of base it can be, weak base. तभी तो वो acidic salt बना है, तभी तो उसका orange red color आया. Question number 27 देखो. It says we have 3 test tubes contain distilled water, acidic, basic respectively. Red litmus solution डालने पे किस में क्या चेंज आएगा, तो हमें एसिडिक में जब प्लेस करोगे तो वो क्या रहेगा, इट विल बी रेड ओनली, लाइट रेड रहेगा. और जैसे ही आप बी में डालोगे तो क्या चेंज आएगा, बी इज एसिडिक सॉल्यूशन, तो हमारा एसिडिक सॉल्यूशन में रेड तो रेड ही रहता है और सी उसमें बेसिक बन जाएगा, विच इज ऑप्शन डी. Next is question number 28. It says NaCl H2O when reacts with water it forms sodium hydroxide, chlorine and hydrogen. So what must be at A, B and C? मतलब A किस पे आएगा, B किस पे आएगा और C किस पे आएगा. तो जो हमारा A सॉल्यूशन है वो कहाँ पे होगा, which is NaOH. It must be at नियर द कैथोड, कैथोड के पास होना चाहिए. और ये किस पे होता है, एनोड पे, ये किस पे होता है, कैथोड पे. सो येस वी कैन से बी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं. 29 यहाँ पे आपको उसके बेस्ड है कि सोडियम क्लोराइड और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे तो लिटमस पेपर यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या चेंज आएगा. और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दिया हुआ है. इफ़ द क्लाइमेट इज़ ह्यूमिड द रोल ऑफ कैल्शियम. ओके, दिस इज़ वेरी इजी. ये तो आपने बहुत बार देखा होगा कि कैल्शियम क्लोराइड का काम क्या होता है. इट इज़ टू ड्राई द गैस, कि गैस को अगर आप ड्राई करना चाहते हो सो वी कैन यूज़ दैट. So yes, that's the use of it. Now the next one, question number 30. Which one of the following chemicals is used in soda acid fire extinguisher? It is C, which is sodium hydrogen carbonate. Question number 31. Silver salts are used in black and white photography. Silver salts do not decompose in the presence of सनलाइट. तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यूज़ तो सही दिया हुआ है, इसका एसर्शन तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो आपका रीज़न है वो बिल्कुल गलत है. वो तो डिकम्पोज करते हैं. सो यू कैन सी 31 क्या होगा आपका, सी. नाउ 32 देखते हैं. 32 इज द सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. रीज़न दिया हुआ है मूवमेंट ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टेक्स प्लेस इन अ सॉल्यूशन.
एटम्स नहीं होते, वो आयन्स होते हैं. तो येस, अगेन फर्स्ट इज ट्रू, नेक्स्ट इज फॉल्स, सो सी इज द ऑप्शन. 33 देखो आपको क्या दिया हुआ है. रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच स्लोअर दैन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल organism. So this is D. Now the next one, question number 34. It says kerosene having high refractive index is optically denser than water, although its mass density is less than that of water. Speed of light decides whether a medium is optically rare or optically denser. Optically denser medium may not possess greater mass density. So 34 will be B. क्योंकि दोनों सही हैं ये बिल्कुल, लेकिन आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है एंड वी हैव टू मार्क इट, मतलब करेक्ट मार्क बताना है हमें कौन सा होगा. सो यू कैन सी जस्ट अ सेकेंड. सो यस, लेट्स मार्क इट कि कौन सा हमारा सही होगा. 38 विल बी ए क्या आपकी राइट किडनी, और देन वी हैव बी क्या होगा आपका, दैट इज़ वेना कावा मार्क हुआ है जो कि आपका किडनी से कनेक्टेड है. देन वी हैव ओटा एज सी. देन वी हैव यूरिनरी ब्लैडर विच इज़ ऑप्शन डी. 39 थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड. इनको क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज कैपिलरी. नाउ क्वेश्चन number 40, it says the function of lining of mucus in the nasal passage of human beings is to. Lining of mucus क्यों दिया जाता है? Basically it is there to filter the air that we breathe in. That is very easy. Question number 14 आपको दिया हुआ है that you have carbon dioxide and H2O, sunlight and chlorophyll is there. तो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा, और यूटिलाइज कैसे किया जाता है उसको, और स्टोर कैसे किया जाता है? स्टोर किया जाता है इसको स्टार्च की फॉर्म में, और यूटिलाइज कैसे किया जाता है? एनर्जी की फॉर्म में, बिकॉज इट बिहेव्स एज अ फूड टू देम. सो यस, सी इज़ द आंसर. नेक्स्ट वन, इट सेज स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लेंस वी हैव एक्स डैश. ऐसा किस केस में हो सकता है, कौन सी लेंस है ये? आप लोगों को सभी को पता ही होगा ये कौन सी लेंस है. इट इज़ कॉनकेव, क्योंकि इट इज़ डाइवर्जिंग द लाइट रेज. सो इट विल बी बिटवीन O and Y. क्योंकि ये पीछे जाके मर्ज करेगी, राइट. 43 आपको क्या दिया हुआ है? द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed in front of a concave mirror, focal length is 15 centimeters, same size of object is there, the distance between the object and the image is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये. इट विल बी 0, क्योंकि क्या होता है, वो उसी जगह पे बनेगी लेकिन नीचे बनेगी बस, तो डिस्टेंस तो कुछ होएगा ही नहीं उन दोनों के बीच में. 44 का जो आंसर है वो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ कि क्या आएगा. इट विल बी सी. R इज इक्वल टू 2F इज़ वैलिड फॉर, किसके लिए वैलिड है ये? फॉर बोथ कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर. लेंस हैज़ अ पावर ऑफ +4.0 डायोप्टर. इट इज़, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ इज 0.25. 47 देख लो. It says an object is placed in front of concave lens. For all positions of the object, the image formed is always. तो क्या होता है इसका image formed? It will be B. Twinkling of star is due to. 48 का जो option है, it is D, which is because of atmospheric refraction. Now the next one, section C, last section of this. So the chemical name of common salt is, this is very easy, it is sodium chloride. Then we have 50, common salt is, what type of compound it is? So 50th का it will be C, ionic compound, and there is transfer of electron. Common salt is not a raw material for. ये सारे क्वेश्चंस आपके उसमें से आए हुए हैं NCERT एग्जाम्पलर से. So make sure you are doing NCERT example for mathematics as well, and there are all solutions on my channel. So yes, question number 51 is B, that is plaster of Paris के लिए नहीं यूज़ किया जाता. Question number 52 is A. 10 number of molecules of water of crystallization are there. केस 2 में आपका जो KOH है वो इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है ताकि it can release
CO2 present is to absorb the release CO2. ठीक है, जो भी रिलीज हो रहा है CO2 that will be absorbed by KOH. Now 54th is, on the basis of the activity we may conclude that the essential factor for photosynthesis is. तो essential factor क्या होता है हमारा? It is carbon dioxide. The event that does not occur in photosynthesis is, that is oxidation of carbon to carbon dioxide. This is not there. Iodine solution gives black blue color with, it is the starch. Case 3 is based on light, as you can see, human eye and colorful world वाले chapter पे है. So the location of the sun when Krish observed a rainbow was, rainbow उसने कब absorb किया, कब देखा है? तो is it above him, मतलब overhead है, या in front of him है, या behind him है, या on his left side है? So it is option A, that is behind him. Next is phenomena of light involved in the formation of rainbow are. Rainbow are मतलब यहाँ पे क्या क्या involved होता है? Is it reflection, refraction, dispersion, internal reflection? So it involves 3 things in it, and it is refraction, dispersion and internal reflection. So that is B. Now 59th, it says, in the formation of rainbow the role of water droplets present in the water fountain is to act as. कैसे behave करता है ये? It behaves as the prism. While entering a water droplet the sunlight gets क्या होता है? जैसे अगर हमारे वाटर ड्रॉपलेट में सनलाइट अंदर की तरफ जाएगी तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्ट करेगी, डिस्पर्स्ड होगी. What will happen to it? It will be refracted and then dispersed. C. So अगर मेरे से कुछ भी गलती हो गई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना. I will try to correct it and rectify it. Thank you for watching. और दूसरा पेपर भी मैं जल्दी ही अपलोड कर दूँगी.